हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की 9वीं पाठ की, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। तो अब हम पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पहले हम पूरी साखी को पढ़ते हैं। जब उसकी लय और ताल समझ में आएगी तो आपको इसका हिंदी अनुवाद भी अच्छी तरह समझ में आएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक किए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर घास न नींदिए, जो पायु तई तली होय। उड़ी पड़े जब आँख में, खरीदे होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये 5 साखियां हैं इस पाठ के अंदर। तो हम पहली साखी से ही आते हैं दोबारा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ देखिए कबीरदास जी ने कहा है कि जो जो सज्जन पुरुष होता है, साधु, साधु का मतलब है सज्जन। साधु का मतलब ये नहीं है कि किसी ने अपना परिवेश जो है दाढ़ी बढ़ा रखी है, भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, या कोई ऐसा अपने आप को तिलक लगा के जहाँ घूम रहा है। साधु का मतलब यहाँ दर्शाया गया है सज्जन पुरुष, एक भद्र पुरुष। तो यदि साधु आपको कहीं दिखाई देता है, सज्जन पुरुष यदि आपके आसपास है, तो जाति न पूछो साध की, उस साधु की, उस सज्जन की आपको जाति नहीं पूछनी है कि आप निम्न जात से हैं या स्वर्ण वर्ण से हैं। उनसे ज्ञान पूछिए, उनके ज्ञान को ढूंढिए। उनके अंदर जो इतनी जो ज्ञान की गंगा है, उसका उसका आंकलन कीजिए, उसके परिवेश की तरफ न जाए। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार म्यान के अंदर रहती है, लेकिन उसकी जो मोल है, उसका जो आंकलन है, तलवार का आंकलन अपनी स्वयं से है, न कि उसकी मयान से। मयान को देखकर तलवार नहीं खरीदी जाती है। तलवार जो है उसकी अपनी अपनी जो महत्वता है, उसको देखकर खरीदी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप साधु यदि सज्जन पुरुष है तो उससे ज्ञान लीजिए, ज्ञान परखिए, ज्ञान का आनंद लीजिए। और जैसे एक सुंदर मयान के अंदर तलवार होती है, उस तलवार का अपना महत्व है, मयान का नहीं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष से आप ज्ञान लीजिए, उसके परिवेश की तरफ न जाइए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। गारी एक जो शब्द है, जिसे हमारे सामाजिकता में एक गलत चीज माना गया है। तो आवत गाली, आती है गाली एक। आपको यदि कोई सामने से कोई गाली देता है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, उसको इग्नोर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आप उसको इग्नोर कीजिए, उसे नज़रअंदाज कीजिए, न कि उसका पलटकर जवाब दीजिए। उल्टत होई अनेक, यदि आपने उसका उल्टा जवाब दिया है तो वही एक गाली अनेक गालियों में बन जाएगी, और वह है जवाब बढ़ते बढ़ते निरंतर 1 से 2, 2 से 4, और आमने सामने बातें होती रहेंगी। कबीरदास जी का कहना है कि कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। यदि आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया है,
यानी आपने संयमता बरती है उस गलत चीज के लिए, तो वह एक ही रह जाएगी और अनेकता में नहीं बढ़ पाएगी। ये एक अच्छी बात है। इसलिए यदि आपको कोई सामने से अभद्रता से व्यवहार करता है, आपसे गलत व्यवहार करता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। तो उससे क्या है कि वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी और आप जो है खुश रहेंगे। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला यानी आप देखिए, माला कर यानी हाथ, कर यानी हाथ के अंदर माला फिरती रहती है, यानी घूमती रहती है, और जीभ यानी जीहा मुख के अंदर फिरती रहती है, अपने मुंह के अंदर फिरती रहती है, और मन जो है दसों दिशाओं में फिरता है। क्यों मन को कहा गया है चंचल, मन जो है चंचल होता है, इसलिए ये एक सेकंड में आपके पास में यहाँ है, एक सेकंड में आपको इंडिया गेट दिखा देगा, एक सेकंड में आपको दिल्ली की हर एक चीज को दिखा देगा। तो मन जो है दसों दिशाओं में घूमता है। आपका मन अभी यहाँ है, एक सेकंड में आप ने सोचा और आप जो है और कहीं जो है सिमरन करने लग जाते हैं, वो अपना ध्यान उधर चला जाता है। तो माला तो हाथ में घूमती है, जीभ जो है मुख के अंदर घूमती है, मन दसों दिशाओं में घूमता है। तो आप जो है, यह तो सुमिरन ना है, यह सुमिरन नहीं है। सिमरन यानी भगवान का भजन नहीं है। भगवान का भजन का मतलब है कि आप मन को नियंत्रित कीजिए, इंद्रजीत बनिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कीजिए, वो ही सच्चा सुमिरन कहलाया जाता है। इसलिए चाहे कितनी ही माला फेर लीजिए, चाहे जीभ को कितना ही मुख में घुमा लीजिए, क्योंकि जब तक आप संयम नहीं है तब तक आपका सुमिरन सच्चा नहीं है, भगवान प्रभु का स्मरण सच्चा नहीं है। चौथी साखी में आते हैं हम, कबीर घास ननी दिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरीदे ही होई। इसमें देखिए कबीरदास जी ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि जो छोटा है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। छोटा का मतलब ये है कि आप अपने से जो छोटे हैं उनकी कभी भी निंदा न करें। जैसे घास, कबीरदास जी ने एक उदाहरण दिया है घास का, कि कबीर घास न नी दिए। कबीरदास जी ने कहा है कि घास को कभी भी कुचलना नहीं चाहिए, अपने पैरों के नीचे नहीं लेना चाहिए, नहीं कुचलना चाहिए। ये एक उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा है कि जैसे उस घास का एक तिनका उड़कर आंख में गिर जाए और कितना आंख में दर्द होता है उस एक छोटे से तिनके से, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ा जो है वो उसकी कितना महत्व है और छोटे का कितना महत्व है। इसलिए छोटे को कभी भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए, उनकी भावनाओं का कद्र कीजिए, उनको भी पूरे सम्मान से रखिए। यही इस दोहे में कहा गया है। पांचवी साखी है, बड़ी सुंदर साखी है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये एक अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को संयमित करने के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि देखिए, यहाँ हम सीधे दूसरी लाइन में आते हैं, या आपा को डारी दे। आपा यानी स्वयं, स्वयं का मतलब ये नहीं अपना अहंकार, आपा का मतलब होगा स्वयं का अहंकार को यदि हम त्याग देंगे तो चारों तरफ दया ही दया रहेगी, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इसलिए जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यदि आपका मन शीतल है, आप अच्छा बोलते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, मधुरता से आपकी वाणी में मधुरता है, जी कहकर किसी से आप बातें करते हैं, तो आपका जग में कोई बैरी नहीं है, आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जैसे
इन्होंने कहा है कि आपा या आपा को डारी दे, अपने अहंकार को आप छोड़ दीजिए, अपने अभिमान को आप छोड़ दीजिए। आप में जो मैं जिसे कहा गया है, मैं, अहम, संस्कृत में एक शब्द है अहम, अहम, आप अपनी मैं को त्यागिए, अपने अहम को त्यागिए, अपने घमंड को त्यागिए। देखिए दया चारों तरफ बरसती है, खुशियां चारों तरफ रहती है। ये पूरे पाठ का हमने आकलन किया। आशा है आप सबको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।